mistakes is not only more honorable but more useful rather than doing nothing. हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित उज्ज्वल है और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अबेटमेंट। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये अबेट का मतलब क्या होता है, लेमन टर्म में इसका मतलब क्या होता है। तो लेमन टर्म में इसका मतलब होता है टू हेल्प, ठीक है। अब हमें बढ़ना होगा अपने लीगल वे की तरफ और जानना होगा कि लीगल वे में इसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो इसका डेफिनेशन हमें एक केस लॉ में मिल सकता है, जिस केस लॉ ने इसे बहुत ज़्यादा ब्रॉड वे में जो वर्ड है अबेट इसको डिफाइन किया। वो कौन सा केस लॉ है? वो है संजू वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। तो उसमें क्या डिफाइन किया है आपका अबेट वर्ड को? उसमें बोला कि कोई भी ऐसा एक्ट जो किसी को एड करे, असिस्ट करे या किसी और के थ्रू एड करवाए या कोई कमांड दे या तो प्रोक्योर करे या तो काउंसिल करे या तो एनकरेज करे सामने वाले पर्सन को कि वो ऑफेंस को कमिट करे, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अबेट, इस केस लॉ के डेफिनेशन के थ्रू। अब देखिए, नॉर्मल हमें क्या पता है कि कोई भी एक ऑफेंस होता है, जो बंदा ऑफेंस करता है, जो एक्यूज होता है, उसको पनिशमेंट मिलती है। लेकिन अगर कोई एक्ट है जो कि क्रिमिनल ऑफेंस है, वो अगर अबेटेड है तो उसमें जो अबेटर है उसको भी पनिशमेंट होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे सेक्शन 107 की तरफ। कहाँ का सेक्शन 107? इंडियन पीनल कोड का। वो किस चीज़ के बारे में बात करता है? वो बात करता है अबेटमेंट के बारे में। तो वो क्या बोलता है कि कोई भी ऐसा एक्ट जिसमें कोई एक इंसान किसी दूसरे इंसान को इंस्टिगेट करता है, सबसे पहला। दूसरा, या तो किसी कॉन्स्पिरेसी में इंडल्ज होता है। तीसरा होता है कि किसी भी इंसान को कोई ऑफेंस करने के लिए इंटेंशनली एड करता है, ठीक है दोस्तों। तो अब सबसे पहले बढ़ते हैं कि आप बोलिए कि यार इसका कोई तो एक्सेप्शन होगा। जी हाँ दोस्तों, एक एक्सेप्शन होता है स्टिंग ऑपरेशन। जो स्टिंग ऑपरेशन आप देखते हैं उसमें क्या किया जाता है? बेसिकली एक्यूज जो होता है ना, जिन पे डाउट होता है कि हाँ ये कोई तो ऐसा ऑफेंस कर रहा है या तो उसको अबेट किया जाता है, ठीक है, ताकि वो ऑफेंस करे और ऐसा कैप्चर हो जाए वो चीज़। तो क्या यहाँ पे इसको हम लोग बोल सकते हैं कि अबेटमेंट था? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है कि जो भी स्टिंग ऑपरेशन होते हैं, कोई भी ऐसा एक्ट जो कि एक पब्लिक के लार्जर इंटरेस्ट में किया गया हो, बट भले वो रॉन्ग हो, बट स्टिल वो लायबल नहीं होगा। यहाँ पे अंदर इस एक्ट के अंदर लायबल नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अब कहाँ बढ़ते हैं हमारे पनिशमेंट की ओर। पनिशमेंट क्या बोलते हैं? पनिशमेंट दिया गया है, सबसे पहले दिया है आपका सेक्शन 109 में। क्या बात करता है? वो बोलता है कि कोई भी इंसान अगर किसी को अबेट करता है कोई एक ऑफेंस करने के लिए, तो उसको और उसी अबेटमेंट से वो इंसान उस ऑफेंस को कमिट करता है, मतलब उसने अबेट किया उस इंसान को और उसने उसी इंसान मतलब उसी एक्ट को कमिट किया उसके कहने पे, तो वो इंसान भी जो अबेटर है वो भी सेम लायबल होगा जो एक ऑफेंडर होता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं टाइप्स ऑफ अबेटमेंट के बारे में। तो सबसे पहला आता है अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन। तो इसमें ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को इंस्टिगेट तब करता है, कैसे करता है उसकी बात करते हैं आप। बोलता है वो किसी अपने एक्ट से सजेस्ट करता है कि तुम वो ऑफेंस करो, मतलब जो सामने वाला बंदा है उससे बोलता है कि ऑफेंस करो। किस वे में हो, चाहे वो डायरेक्ट वे में ये चीज़ सजेस्ट कर सकता है या इनडायरेक्ट वे में भी सजेस्ट कर सकता है। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में क्या क्या आ सकता है, चाहे वो रिटन वे में, जेस्चर के थ्रू या वर्ड्स के थ्रू। तो मतलब किसी भी वे में सामने वाले इंसान को सजेस्ट करता है कि तुम ये एक्ट करो, जो भी क्रिमिनल एक्ट है वो करो। तो वो हो गया अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, ठीक है। अब दोस्तों केस लॉ की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा केस लॉ है? केस लॉ है मदन मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। दोस्तों ये केस लॉ है 2010 का। इसमें क्या होता है? इसमें एक ड्राइवर होता है जो कि कहाँ वर्क करते हैं? माइक्रोवेव डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट में वर्क करता है। तो जो उसका सुपीरियर होता है ना, वो उसको बहुत डांटता है कि कुछ उसने काम दिया होता है बट वो नहीं कर पाता है उसको, क्योंकि उसकी बहुत अभी कुछ हाल में ही मेडिकल सर्जरी होती है, तो उसके कारण वो अपना जो उसका जॉब होता है वो कर नहीं पाता है। तो उसका जो उसका सुपीरियर ऑफिसर होता है उसको बहुत डांटता है। तो उससे तंग आके ना, वो इतना सुन के उसको इतना कुछ बोलता है तो उससे वो तंग आके सुसाइड कर लेता है। तो अब ये केस जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो वहाँ बोला जाता है कि क्या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन है? तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि नहीं, इसे हम लोग ये नहीं बोल सकते कि अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन है। अगर किसी को कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए डांटना, स्कोल्ड करना ताकि वो काम हो जाए, तो उसको अगर उस चीज़ के लिए डांटना तो वो एक इंस्टिगेशन नहीं हुआ। इंस्टिगेशन का मतलब होता है कि आपके ऐसा बोलना कि वो इंसान इतना ज़्यादा तंग आ जाए कि वो सुसाइड कर ले आपके उस बोलने से। बट अगर ये चीज़ चलता रहे तो जो सुपीरियर ऑफिसर्स हैं वो अपनी ड्यूटीज तो डिस्चार्ज कर ही नहीं पाएंगे। अगर वो उनके पास पावर्स नहीं मिले कि हाँ तुम किसी को डांट सको, किसी को लाइन ऑफ चार्ज में ला सको, तो फिर तो कोई अपनी ड्यूटी कर ही नहीं पाएगा। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड टाइप ऑफ की तरफ। कौन सा है वो? अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। उसमें क्या होता है? उसमें होता है कि
कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या होता है? कॉन्स्पिरेसी मतलब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर जब अग्री करते हैं किस चीज के लिए, किसी एक अनलॉफुल एक्ट के लिए या तो फिर किसी एक लॉफुल एक्ट के लिए बट इलीगल वे में, इलीगल वे में बोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्पिरेसी। अब इस कॉन्स्पिरेसी का एक एक इंसान जो भी पार्ट है इसका, वो हर कोई लायबल होता है अबेटमेंट के लिए। तुम अगर उस कॉन्स्पिरेसी का पार्ट भी बन गए और वो एक्ट करने टाइम तो नहीं भी थे, लेकिन स्टिल तुम उस अबेटमेंट का पार्ट बन गए। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं कहाँ? अपने लास्ट टाइप ऑफ अबेटमेंट की तरफ। वो क्या बात कर रहा है? अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एडिंग। उसमें क्या होता है कि कोई भी इंसान अगर इंटेंशनली किसी को रेंडर करता है, क्या रेंडर करता है? असिस्टेंस, या तो फिर उसको एड प्रोवाइड करता है, या कैसे एड प्रोवाइड करता है? या तो कोई एक्ट करके, या तो कोई एक्ट जो उसको करना चाहिए वो ना करके। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे इंटेंशनल एडिंग। अब ये बात जान लीजिए कि सिर्फ मेरा इंटेंशन वो किसी को असिस्टेंस प्रोवाइड करना, जो कि क्रिमिनल ऑफेंस करने वाला है उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करना, सिर्फ इंटेंशन यहाँ पे काम नहीं आता। वो एक्ट होना या ना होना, ओमिशन होना, वो यहाँ मैटर करता है। ठीक है दोस्तों, अब यहीं तक थी हमारी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।